हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू स्टडी विथ FLN। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कक्षा 4 की अंकुर अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन। इसमें हमारा सप्ताह चल रहा है 9 और टॉपिक का नाम है नानी के घर तक, जो कि पाठ 8 है हमारे आसपास पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक में। इसमें हम दिवस 1 से दिवस 6 तक सभी सप्ताहों के प्रश्नों को बारी बारी से समझेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और इसके जो भी सप्ताह हैं पिछले तो आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, गणित, पर्यावरण, इंग्लिश और हिंदी की। तो इसमें हम दिवस 1 से दिवस 6 तक सभी प्रश्नों को समझेंगे और हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। इसके अलावा कक्षा 3 की भी गणित, पर्यावरण, इंग्लिश की जो वीडियो है प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ आपको मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सीखने के बिंदु क्या क्या हैं? परिवहन के विभिन्न साधनों और उन्हें चुनने के कारणों की समझ विकसित करना। करो। अभ्यास क्रमांक 1 क्या दिया हुआ है? नीचे दिए गए वाहनों को आपने कहाँ कहाँ चलते हुए देखा है, उन स्थानों को लिखो। तो यहाँ एक साइड आपको चित्र दिया गया है, दूसरे साइड आपको स्थान दिया गया है। आपको बताना है कि हवाई जहाज कहाँ चलते आपने देखा है, तो आसमान में देखा है। नाव कहाँ चलती है? पानी में चलती है। साइकिल कहाँ चलती है? सड़क में। ऊंट गाड़ी रेगिस्तान में चलती है और बस कहाँ चलती है? सड़क में चलती है। तो ऊंट में ऐसे गद्दीदार पाँव होते हैं जो रेगिस्तान में बालू होती है वहाँ चलने में सहायक होते हैं। दूसरा है नेक्स्ट, इसमें अभ्यास क्रमांक 2 है। ओमना ने नानी के घर तक पहुंचने के लिए कौन कौन से परिवहन के साधनों का उपयोग किया है, उन पर गोला चिन्ह लगाइए। तो जब ओमना अपने घर से नानी के घर जा रही थी तो किन किन साधनों का प्रयोग किया है? तो उसने बस का प्रयोग किया है, ट्रेन का प्रयोग किया है, ऑटो रिक्शा का और नाव, फेरी नाव का किया है। तो इसमें आपको सर्कल बना देना है। लिखना है। अभ्यास क्रमांक 3 है। रेलिंग के पास खड़े होकर ओमना ने क्या क्या देखा, लिखिए। तो उत्तर क्या है? सूखा भूरा मैदान तथा छोटे छोटे गांव उसने देखा है। अब यहाँ आपको सोचना है फिर लिखना है। अभ्यास क्रमांक 4 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अभी हाल ही में आपने परिवहन के किस साधन से यात्रा की, उसके अनुभव को अपने शब्दों में लिखिए। तो मैं बस से अपनी नानी के घर गई थी, मुझे खिड़की के पास बैठना बहुत अच्छा लगता है। आप भी अपने अनुभव शेयर करिए और वर्कबुक में लिखिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बस का सफर करते समय ओमना के परिवार को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? उत्तर क्या है कि ओमना को क्या किया कि कुछ दूर चलने के बाद बस में बहुत भीड़ हो गई। 2 लोगों की सीट पर 4 लोगों को बैठना पड़ा था। तो सफर में जब भी हम सार्वजनिक प्लेस में जाते हैं तो हमें ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब है अभ्यास क्रमांक 2 है। दिवस 2 है, इसमें सीखने के बिंदु क्या क्या है? परिवहन के विभिन्न साधनों की जानकारी व उपयोग की समझ विकसित करना है कि किस साधनों का हमें उपयोग कहाँ करना है। चर्चा करना है। आपने किन किन वाहनों में यात्रा की है, तो आपको बताना आप ट्रेन, बस, गाड़ी, टू व्हीलर और हवाई जहाज किस किस साधन से गए हैं, आप लोग बताइए। दूसरा है, सबसे ज़्यादा आनंद किस वाहन की यात्रा में आपको आया है? आपके आसपास कौन कौन से परिवहन के साधन उपलब्ध हैं? किस वाहन में सबसे अधिक लोग बैठ सकते हैं? तो इन सब के आपको आंसर बताना है। फिर इसमें अभ्यास क्रमांक 2 में क्या है? अपने पसंद के किसी वाहन का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो आपको कौन सा वाहन सबसे ज़्यादा पसंद है उसका आप चित्र बनाइए। बस, ट्रेन, ऑटो रिक्शा। यहाँ एक कार का चित्र हमने बनाया है, आप लोग भी बना लीजिए। सोचना है। अभ्यास क्रमांक 3 है, अगर आप ऐसी जगह पर खड़े हो जिसके चारों ओर पानी ही पानी है, तो बताओ आप किस जगह पर खड़े हो। ऐसी जगह आप किस वाहन का उपयोग करेंगे? तो ऐसी जगह क्या है? हम टापू पर हैं और अब हम इस जगह पर फेरी नाव का उपयोग करेंगे। दिवस 3 की ओर जाते हैं, वही है नानी के घर तक है। सीखने के बिंदु क्या है? टिकट में दी जानकारी पर समझ विकसित करना है। जब हम ट्रेन से यात्रा करते हैं या बस से यात्रा करते हैं तो टिकट हमें लगती है, तो ट्रेन में तो ज़्यादा बिना टिकट के आप चल ही नहीं सकते हैं, नहीं तो टीटीआई आपको आके पकड़ लेंगे। बताओ और लिखो। अभ्यास क्रमांक 1 है, ओमना जिस ट्रेन से सफ़र कर रही थी उसका नाम क्या है था? तो गांधीधाम कक्ष एक्सप्रेस था। तो गुजरात में है, कक्ष एक प्लेस है, वहां तक की एक्सप्रेस जाती है। ट्रेन 2 प्रकार की, 3 होती है, एक पैसेंजर होती है, एक्सप्रेस होती है थोड़ा और तेज चलती है, जो सुपर फास्ट होती है वो सबसे अधिक तेज चलती है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? टिकट देखकर आप क्या क्या बातें पता लगा सकते हैं?
तो टिकट से हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं और हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो उसमें ट्रेन का एक नंबर रहता है, हर ट्रेन का अपने एक यूनिक नंबर रहता है, बर्थ नंबर रहता है, यानी ट्रेन के आप किस डिब्बे की टिकट है ये आपकी, और उसका किराया कितना कॉस्ट आपने दिया है, और तारीख क्या है, ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलती है ये भी रहता है। फिर सोचो और लिखो अभ्यास क्रमांक 2 है, किन किन जगहों और वाहनों में टिकट खरीदने की आवश्यकता पड़ती है, लिखिए। तो वाहनों में देखिए, ट्रेन में आप कौन कौन से वाहन में टिकट लगती है, ट्रेन में लगती है, बस में लगती है, वोट में जाते हैं तो टिकट लगती है, ऑटो में भी लगती है, कई जगह नहीं भी लगती है। फिर जगह स्थानों पर कौन से, तो सिनेमा घर जाएंगे हमें टिकट लेके जाना पड़ेगा, सर्कस में जाते हैं, तारामंडल देखने जाते हैं, और मैजिक शो देखने जाते हैं, मतलब वो जादू वगैरह मैजिक देखते हैं तो टिकट लगती है। फिर है लिखना है अभ्यास क्रमांक 3 है, क्या हमें ट्रेन बस में बिना टिकट यात्रा करनी चाहिए। उत्तर क्या है, हमें ट्रेन बस में बिना टिकट यात्रा नहीं करनी चाहिए, बिना टिकट यात्रा से जुर्माना लगता है। अभ्यास क्रमांक 4 की ओर चलते हैं, आपके आपके अथवा आपके परिवार जन द्वारा यात्रा में उपयोग किए गए टिकटों को एकत्रित कर नीचे दिए गए स्थानों पर चिपकाएं। तो आपके घर में आप कहाँ कहाँ गए हैं उसकी टिकट तो होगी, उनको लाके ये जो खाली बॉक्स है इसमें आपको चिपकाना है। फिर इन टिकट से आपको क्या जानकारी मिल रही है, तो उसमें जैसे गाड़ी नंबर लिखा रहता है यदि अपन ट्रेन से जाते हैं, यात्रा की तारीख क्या है, उसका समय क्या है, और यात्रा का स्थान क्या है, मतलब कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक जाती है। फिर दिवस 4 की ओर चलते हैं, टॉपिक वही है, नानी के घर तक। सीखने के बिंदु क्या है, टिकट के महत्व को समझना है। करो क्या है, अभ्यास क्रमांक 1 है, क्या आप उन स्टेशनों के नाम बता सकते हैं जहां से ओमना की ट्रेन गुजरी। जी बिल्कुल बता सकते हैं। उत्तर क्या है, देखिए ये गुजरात में है ओमना का घर, तो वहाँ जो जो प्लेस पड़ते हैं, गांधीग्राम है, वडोदरा है, सूरत है, वलसाड़ है, भिवंडी रोड है, मड़गांव, उदुपी और कोझीकोड। कोझीकोड है, इसको कोझीकोड भी, कई जगह आपको कोझीकोड भी मिलता है। फिर है लिखना, अभ्यास क्रमांक 2 है। पहला क्वेश्चन है, जिस ट्रेन में ओमना सफर कर रही थी उसका नाम क्या था, तो वही है गांधीग्राम कक्ष एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि रेलवे टाइम टेबल के अनुसार ट्रेन आने का समय 21:30 है, तो आपकी गाड़ी में कितना समय होगा। तो 21 का मतलब क्या होता है, 9:30 है, ये भी बता देते हैं। 12 में या सीधे 21 में आप 12 को घटा दीजिए, तो क्या होगा, ये 0 में 0 गए, 3 का 3 आ जाएगा, 1 में से 11, 11 में से 2 गए तो 9, और 2 में से 1 गए तो ये 9:30 आ जाएगा। या 12 में हम 9:30 को ऐड करेंगे तो हमारा 21:30 आ जाएगा। रेलवे घड़ी है, 24 घंटे में चलती है, 24 घंटे वाला शो होता है इसमें टाइम। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, ओमना की ट्रेन मड़गांव में कितने बजे पहुंची, तो 7:35 में पहुंची। फिर है अभ्यास क्रमांक 3 है, बस से उतरकर ओमना का पूरा परिवार टापू तक किस वाहन से पहुंचा, तो फेरी नाव से पहुंचा, क्योंकि टापू है, पानी है चारों तरफ, तो वहां आपको नाव की आवश्यकता ही पड़ेगी। अब मलयालम भाषा के इन रिश्तों को हिंदी में क्या कहेंगे। वलिम्मा, वलिम्मा मतलब होता है बड़ी माँ, अमुम्मा मतलब होता है नानी, और अप्पा यानी होता है पापा जी। दिवस 5 की ओर चलते हैं, सीखने के बिंदु क्या है, रेलवे टाइम टेबल के बारे में जानना। अभी हम टिकट के बारे में जाने, उसके महत्व के बारे में जाने, अब हम टाइम टेबल के बारे में जानेंगे। करो अभ्यास क्रमांक 1 है, ट्रेन के ऊपर कोई कविता स्वयं लिखिए या पुस्तकालय की पुस्तकों अखबारों में से खोज कर लिखिए। तो ये है कविता, रेलगाड़ी के ऊपर है। रेलगाड़ी पहुंची गोरखपुर, उसमें बैठी नेहा नुपुर, सीटी बजी और चली रेलगाड़ी, दौड़कर चढ़ी कुछ और सवारी, फिर गाड़ी ने पकड़ी रफ्तार, सबका सफर बना मजेदार। इस कविता को आप सुना सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। अभ्यास क्रमांक 2 की ओर चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, ओमना की ट्रेन किस स्टेशन से चली थी, तो ओमना की ट्रेन कहाँ से चली थी, गांधी धाम से स्टेशन से चली थी। फिर ओमना ने ट्रेन से कितने किलोमीटर का सफर तय किया है, तो ओमना ने कुल कितना है, 2418 किलोमीटर का सफर तय किया है। कौन सी ट्रेन किस टाइम पर आ रही है, इसका पता हमें कैसे चलेगा, तो ट्रेन टाइम टेबल देखकर हमें इस बात का पता चलता है कि कौन सी ट्रेन किस टाइम पर आ रही है। तो वहाँ रेलवे स्टेशन में जब जाएंगे
तो प्लेटफॉर्म में, स्टेशन में ऐसे एक पूछताछ विभाग बना होता है, इंक्वायरी डिपार्टमेंट। वहाँ से एक बोर्ड लगा होता है, तो बोर्ड में सारी ट्रेन का टाइम टेबल होता है कि जबलपुर जाने वाली, कटनी जाने वाली, ऐसी ट्रेन। और उसमें आपको एक अधिकारी भी, कर्मचारी मिलेंगे जो आपको बताएंगे। यदि आप उनसे पढ़ नहीं सकते हो तो उनसे पूछ लीजिए, बाकी बोर्ड में सारे वो अपडेट देते रहते हैं। बाकी आजकल तो मोबाइल में ऐप है रेलवे के, IRCTC, ये बहुत सारे ऐप अवेलेबल हैं जहाँ आप घर में बैठ के मोबाइल के द्वारा कौन सी ट्रेन कहाँ पहुंची और कब तक आना है तो देख सकते हैं। अब है लिखो, अभ्यास क्रमांक 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे पर धक्का मुक्की क्यों हो रही थी? क्वेश्चन है, उत्तर क्या है? क्योंकि सभी लोग जल्दी जल्दी ट्रेन में चढ़ जाना चाहते थे। ट्रेन आती है, जैसे रुकती है 5-10 मिनट के लिए, तो लोगों को लगता है हम जाके सीट ले लें, क्योंकि फिर उसमें जनरल डिब्बे में सीट भी नहीं मिलती है। तो इसलिए सब आगे आगे और सीट लेने के चक्कर में धक्का मुक्की करते हुए आगे घुसने के चक्कर में भीड़ भाड़ मचाते हैं और बहुत शोर शराबा करते हैं, धक्का मुक्की भी देते हैं। हाँ, तो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ओमना ने किस दिनांक से सफ़र शुरू किया था और किस दिनांक को सफ़र ख़त्म हुआ था? तो 16 मई से सफ़र शुरू किया और 17 मई को सफ़र ख़त्म हुआ। अब पता करो भ्रमण। यदि संभव हो तो किसी पास के रेलवे स्टेशन का अपने शिक्षक के साथ जाकर भ्रमण करें और अपनी डायरी पर लिखें आपने वहाँ क्या क्या देखा। उत्तर है, तो उत्तर यह आपको अपने से लिखना है कि आप वहाँ गए तो आपने वहाँ क्या क्या देखा। तो हमने रेलवे स्टेशन पर TC को देखा, रेलवे गार्ड को देखा, टिकट घर देखा, कुली जो सामान ढोते हैं, टिकट घर जहाँ से टिकट मिलती है, आती जाती रेलगाड़ियाँ देखा, माल गाड़ियाँ भी देखी है। आपने क्या क्या देखा है आप भी अपने अनुभव लिखिए। दिवस 6 करते हैं, जो दिवस 1 से 5 तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है तो अब उस पर आपको बताना है आंसर। ये एक प्रकार का पुनर्बलन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको जब नानी की याद आती है तब आप क्या करते हैं? जब हमें नानी की याद आती है तब हम नानी से फ़ोन पर बात करते हैं या नानी से मिलने चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रेलवे टाइम टेबल से आपको क्या क्या जानकारी मिलती है? तो रेलवे टाइम टेबल से हमें रेल के आने जाने का समय का पता चलता है। 3 क्या है, आप गर्मी की छुट्टियों में रिश्तेदारों के घर जाते हैं, वे कहाँ रहते हैं? लिखिए। तो मेरे रिश्तेदार जबलपुर और कटनी में रहते हैं। आप बताइए आपके कहाँ रहते हैं? फेरी किसे कहते हैं? फेरी एक तरह की नाव है जो पानी में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के किनारे लोग क्या क्या कर रहे थे? तो पानी के किनारे लोग फेरी आने का इंतजार कर रहे थे। ट्रेन किस स्टेशन से चली थी? तो ट्रेन गांधीधाम स्टेशन से चली थी। यातायात के साधन के अलावा हमें कहाँ कहाँ टिकट लेने की आवश्यकता होती है? तो हम पार्क घूमने जाते हैं, चिड़ियाघर, सिनेमा में, सर्कस में टिकट लेने की आवश्यकता होती है। अभ्यास क्रमांक 3 है, ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करना चाहिए या नहीं और क्यों? तो ट्रेन में बिना टिकट यात्रा नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह अपराध है और इससे सजा भी हो सकती है। अपनी किसी यात्रा के अनुभव को लिखिए। तो मैं अपने मामा के घर ट्रेन से गई थी। आपको लिखना है अपने अनुभव। जिसमें एक बच्चा है उसने अपने अनुभव दिया है कि मैं पूरे सफ़र में खिड़की से सुंदर नज़ारा देखता रहा, मुझे बहुत मज़ा आया सफ़र में। हाँ, अभ्यास क्रमांक 4 है, रेल टिकट को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए इसमें आपको एक रेल टिकट दिखाई दी गई है, इसमें जो जो जानकारी है आप इसको अच्छे से देखिए। इसमें ट्रेन का नाम दिया गया है बांद्रा टर्मिनस रतलाम जंक्शन, और यहाँ दिया गया है ये गाड़ी का नंबर धुंधला है 9037। ये डेट है कि 24/12/2006 और किलोमीटर है 643। इसमें 2 वयस्क व्यक्ति हैं और एक बच्चा है। ठीक है, यहाँ देखिए इसका कॉस्ट है कि 75 रुपये है। चलिए तो आज सारी चीज़ें देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इससे ट्रेन का नंबर क्या है? तो मैंने अभी बताया कि ट्रेन का नंबर ये है 9037, यहाँ लिख देंगे। इन टिकट पर कितने व्यक्ति यात्रा कर रहे थे? तो 2 वयस्क और एक बच्चा। तो कुल कितने हो गए? 3 हो गए, इसलिए ये लिखा है 2 वयस्क 1 बच्चा। फिर क्या है, टिकट कहाँ जाने के लिए लिया गया था? तो बांद्रा टर्मिनल से रतलाम जंक्शन तक। फिर है पता करो। अभ्यास क्रमांक 5 है, आप अपनी किसी यात्रा का वर्णन करिए। आप बताइए आप किस दिन कहाँ गए थे? तो इसमें वो बच्चे की जानकारी है कि 20/1/2023 को उसने सफ़र किया था। आपने जहाँ सफ़र किया है उसके बारे में आप यहाँ मेंशन करिए।
फिर है यात्रा की दिनांक क्या थी, तो दिनांक देखिए ये लिखा हुआ है। उपयोग किए गए वाहन क्या थे, तो ट्रेन से गए, फिर हमें बस भी कुछ जाना पड़ा, ऑटो और फिर रिक्शा, ऑटो रिक्शा लेना पड़ा। किराया कितना लगा, कुल किराया पूरे यात्रा के दौरान लगा है 1250 रुपये। कहाँ से कहाँ तक की यात्रा की, तो जबलपुर से विदिशा की ओर गए थे। रास्ते में कौन कौन से शहर और गाँव आए थे, तो बीच में नरसिंहपुर पड़ा था, सीहोर पड़ा था। यात्रा कितने दिन की थी, 2 दिन की थी, पूरा 2 दिन का समय लगा था। यात्रा में किसके साथ गए थे, तो मम्मी पापा के साथ गए थे। आप जिसके साथ गए थे वो आप यहाँ लिखिए। टिकट कहाँ से लिया था, तो जबलपुर से हमने यात्रा स्टार्ट की थी, तो जबलपुर रेलवे स्टेशन से लिया था, फिर आने के लिए फिर विदिशा से रिटर्न होने के लिए लिया था। इस प्रकार दोस्तों हमारे सप्ताह कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच।